नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। जब राजनीति के पंडित अपने अलग अलग मतों के साथ भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हों और इसी बीच कंफ्यूजिंग एग्जिट पोल राजनीतिक धुरंधरों का नींद उड़ा रहा हो, इन संदेह के बादलों को चीरता हुआ अपने गारंटी के दम पर अपने विरोधियों को धूल चटाने वाला राजनीतिक करिश्माई नेता ये राजनीतिक इतिहास में कभी कभी ही देखने को मिलता है। 5 विधानसभा चुनावों के रिजल्ट में 3 राज्य जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की एक बहुत ही शानदार जीत हुई है, वो वाकई बहुत काबिले तारीफ है। और ये जीत वाकई काबिले तारीफ मोदी जी के लिए इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये सारा चुनाव विपक्ष वर्सेस मोदी था। तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे जिसमें मोदी के गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया और आखिर वो क्या कारण थे जिससे कि कांग्रेस को इन तीनों राज्यों में एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इन चुनावों का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या दोनों पार्टियों के राजनीतिक जो समीकरण थे, जो 2024 को लेकर बनाए जा रहे थे, क्या उसमें परिवर्तन आएगा। तो आइए एक एक करके जो है कि हम इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 2023 के लास्ट में जो ये 3 विधानसभा चुनावों के जो रिजल्ट थे और जैसे चुनाव लड़ा गया, ये सिर्फ इन 3 विधानसभा चुनाव का ही रिजल्ट नहीं था, बल्कि इसको 2024 के प्रधानमंत्री के चुनाव के साथ भी देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी और अमित शाह ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि जो मोदी मैजिक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में चला, क्या वो मोदी मैजिक बरकरार है कि नहीं। अगर ये बरकरार नहीं है तो रणनीति कुछ और होगी और ये बरकरार है तो रणनीति कुछ और होगी। लेकिन इन जो तीनों राज्य हैं, हिंदी पट्टी के जो बड़े राज्य हैं, ये इनके डिसीजन एक बार आप देख लीजिए कि जो भाजपा है मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 163 सीटें जो है कि लेकर आती हैं, जो पिछली बार के 54 सीटें अलग है जो है कि अधिक है। वोट शेयर उसका पिछली बार 2018 में 41.02% था, लेकिन ये जो बढ़कर 48.5% हो गया है। वहीं पे राजस्थान में 199 सीटों में से 115 सीटें लेकर आती हैं, जिसमें 42 सीटें ज़्यादा है पिछली बार से और वोट शेयर इस बार 41.7% है। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 54 सीट्स के साथ सबसे बड़ी जो है कि पार्टी बनती है और इसके जिसमें 90 सीटें थी और जो वोट शेयर है वो पिछली बार के अगेंस्ट 46.3% है। तो अगर आप देखिए तो जो अपोजिशन था, खास तौर से जो कांग्रेस पार्टी थी, वो अपने लोकल लीडरशिप के दम पर लड़ रही थी, अपने मुद्दों के दम पर लड़ रही थी। लेकिन इन तीनों राज्यों में जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी के गारंटी पे लड़ रही थी। और ये जो सबसे बड़ी बात इस समय ये है कि लोकसभा चुनाव की तो आप छोड़िए, विधानसभा चुनाव भी अगर मोदी के गारंटी पे जीतने जो है कि जाने लगे तो आने वाले समय में छत्रपों का क्या, जिनकी पूरी राजनीति जो है एक राज्य के इर्द गिर्द ही घूमती है।
सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। अगर राजस्थान को आप गौर से देखिए तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो कि एक दूसरे के साथ जो है कि एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे थे, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला। अगर आप पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सचिन पायलट को बैकफुट पर लाने में कामयाब रहे, और इसके साथ साथ ही सचिन पायलट ने भी बड़ी उस तरीके के उत्सुकता से ये चुनाव नहीं लड़ा और अपनी ही सरकार को चुनाव से पहले कई बार कई घोटालों के संबंध में कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला और वसुंधरा राजे के बैकफुट पर होने के बावजूद भी सिर्फ मोदी गारंटी के दम पर यह चुनाव जो है कि वो जीता गया। अगर आप मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो कि अपोजिशन में थे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अगर इतने सालों के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद भी शिवराज चौहान की जो जादू है वो कहीं कम नहीं हुआ। अगर शिवराज चौहान की पूरी राजनीति को देखा जाए तो वो जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता हैं जिन पे मुख्यमंत्री का पद सर पे नहीं कभी चढ़ा, और वो हमेशा ही जनता के लोगों के बीच में रहे और उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं जो है कि लाई जिससे कि महिलाओं का वोट भर भर के बीजेपी को पड़ा है, और वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इस बम्पर जीत में वो कहीं ना कहीं सहयोगी रही है। शुरुआती दौर में देखा जाए तो बीजेपी ने शिवराज चौहान को बैकफुट पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो हुए भी, लेकिन जो शिवराज चौहान जो कर गए थे अपने कार्यकाल के दौरान उसको ने जनता ने नहीं भुलाया। और चाहे वो शिवराज चौहान बैकफुट से लड़ रहे थे और मोदी फ्रंट फुट पे लड़ रहे थे, लेकिन इन दोनों के अपने कमिटमेंट को वहां की जनता ने पूरा पूरा सराहा है, और इसी का नतीजा ये निकला कि एक बम्पर जीत। अगर मध्य प्रदेश में मुद्दों की बात की जाए तो 5 मार्च 2023 को अपने जन्मदिन के दिन शिवराज ने इस स्कीम की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य के 23 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया गया। ये भी ऐलान हुआ कि इस बार के बजट में 8000 रुपए करोड़ जो है कि इस योजना के लिए आवंटित जो है कि किए जाएंगे। तो ये जो स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं शिवराज चौहान के लिए रामबाण का जो है कि काम करती है, और वो जो महिलाओं के वोट के आधार पे एक बम्पर जीत के साथ जो है कि वो बाहर आते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल ने जो सरकार चलाई थी कांग्रेस की तरफ से, उसमें इनकन्वेंसी की जो है कि काफी जो लोगों का रोष था और उन्होंने यहां पे भी भाजपा को चुना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे क्षत्रपों के अपने अपने साम्राज्य को चीरते हुए मोदी जी ने अपनी गारंटी के दम पर, अपने फेस के दम पर ये चुनाव लड़ा है, और ये कहीं ना कहीं मोदी जी के जिगरे का प्रेजेंटेशन भी था। प्रेजेंटेशन कैसे था? अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को देखें तो कांग्रेस बड़े ढुलमुल तरीके से ये चुनाव लड़ रही थी, जो चीजें ऑलरेडी मौजूद थी, सीट बंटवारा फलाना ढिमकाना इस तरीके से कर रही थी। लेकिन बीजेपी इस चुनाव को कैसे देख रही थी? केंद्र में जो मंत्री का काम कर रहे थे उनको विधानसभा के चुनाव में लड़ाया गया, उनकी ड्यूटी लगाई गई, और कहीं ना कहीं पूरा बीजेपी कैडर इस पूरे चुनाव में तन मन धन से जो है कि लग जाता है। ये कहीं ना कहीं यूएसपी है बीजेपी के चुनाव जीतने की, जिसका भेद अभी तक विपक्ष के पास नहीं आ पाया है। तो ये जो 5 विधानसभा चुनाव, मैं तेलंगाना की भी बात करूं तो तेलंगाना में
कांग्रेस आई है, लेकिन इस बात को आप समझिए कि तेलंगाना में कांग्रेस का आने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस से लोग काफी प्रभावित थे, बल्कि जो प्रेजेंट वहां की सरकार थी उसके खिलाफ नाराजगी को दिखाते हुए कांग्रेस को वहां पे लाया गया और दक्षिणपंथी राज्यों में तेलंगाना भी कांग्रेस शासित राज्यों में एक हो गई। लेकिन अगर हिंदी भाषी राज्यों में अगर पूरा चुनाव देखो तो ये कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर, मोदी के लिए, मोदी के फेवर में जो है कि ये पूरा चुनाव लड़ा जाता है। और आने वाले समय में बीजेपी मोदी के चेहरे को सबसे पहले प्रेजेंट करने जा रही है और हिंदुत्व और विकास की जो मिलीजुली राजनीति है उसके आधार पे पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत बदलाव आएंगे जो आने वाले अगले वीडियो में हम जो है कि उसका जिक्र करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।